हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको ये मैथ से डर लगता है? क्या आपकी जिंदगी में मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भाई को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई मैं तुम्हारी जिंदगी से क्लास 12 के सबसे खतरनाक चैप्टर इंटीग्रेशन का भय दूर कर रहा हूँ। मैं हर लेक्चर में आता हूँ और इस इंटीग्रेशन को खतरनाक इसलिए बोलता हूँ कि ये तुम्हारे 3 चैप्टर को लेकर चलता है। ठीक है ना, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9। अगर तुम्हारा ये इंटीग्रेशन खराब हो गया ना, वो ये 3 चैप्टर भी तुम्हारा डूब जाएगा और ये 3 चैप्टर तुम्हारा अगर डूब गया ना तो मैथ में सिर्फ डांस करते रहोगे। बचाओ कुछ नहीं कर पाओगे। 50, 60 तो बहुत बोल दिया, 40-50 में निपट कर रह जाओगे भाई। इसलिए तुम्हें क्या करना है, ढंग से मेरे भाई पढ़ना है। मैं इस चैप्टर का इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला ना अभी 3 चैप्टर को लेकर चलता है अकेले तुम्हारा। अगर ये तुम्हारा खराब हुआ, वो सभी तुम्हारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता तुम्हारा क्या हो, खराब हो। तुम्हें क्या करना है, ढंग से पढ़ना है। इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट मांगती है, रिस्पेक्ट दोगे तब मजा आएगी। ओके, तो तुम्हारा 7.2 को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो इस लेक्चर को जाकर जरूर देखना मेरे भाई। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें कि मैंने इंटीग्रेशन के क्या क्या मेथड होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। और पहला मेथड क्या है तुम्हारा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रतिस्थापन द्वारा किसी भी समाकलन को हल करने का जो तरीका होता है हम लोग उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो तुम्हें ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो ये तुम्हारे को खा जाएगी। ठीक है ना, अच्छे से तुम्हें पढ़ना है। हर लेक्चर में आता हूँ मैं तुम्हारा शुरू में टाइम इसलिए लेता हूँ ताकि कुछ सिखा सकूं तुम। ठीक है ना, तुम इंपॉर्टेंट समझ सको। इसको जाकर पढ़ लेना। उसके बाद इसको देखने के बाद अगर समाकलन देखते साथ आंख में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, इसको सही से पढ़ लोगे, दिक्कतें नहीं आएगी। और ये सभी को खत्म करना चाहते हो, अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तुम क्या करना, इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले इस वीडियो को जरूर जाकर देखना मेरे भाई। तुम जाओगे प्लेलिस्ट के ऊपर, सबसे टॉप के ऊपर ही तुम्हें वीडियो मिलेगी, तुम्हें इसको देख लेना है। ये देखने के बाद तुम्हें ये देखना है फॉर्मूला सीट। ये तो सब बच्चे जानते हैं कि ये क्यों देखना जरूरी है, तभी जाके तुम क्या कर पाओगे, इंटीग्रेशन के नट बोल्ट को हिला पाओगे। नहीं तो तुम्हारा सभी रेंज फेल हो जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है तुमसे। ठीक है, नहीं तो कोई नट बोल्ट है, वहां पर हम लोग को रेंज लेकर गए, रेंज सेट नहीं कर रहा है, रेंज सेट नहीं करेगा, नट बोल्ट खुलेगा नहीं, नट बोल्ट खुलेगा नहीं तो वो सामान ठीक होगा नहीं। वैसे ही इंटीग्रेशन के किसी भी क्वेश्चन को बनाना चाहते हो, अच्छे से समझना चाहते हो उसमें, उसके लिए तुम्हें रेंज चाहिए। और रेंज तुम्हें कहां से मिलेगी, तुमको कंसेप्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा। तो जो मैंने बातें बोली अभी ये दोनों लेक्चर जाके से देख लेना। उसके बाद आना कहां पे, आज के लेक्चर पे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इसको जाके मेरे भाई देख लेना। तब हम लोग आज तुम्हारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। क्या एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें तुम्हें क्वेश्चन 11 से थोड़ा समस्या आ सकती है। हाँ, क्वेश्चन 11 थोड़ा सा अटपटा टाइप का है, तुमसे बन भी गया होगा बहुत सारे बच्चे से, लेकिन किसी से नहीं बना होगा, वो बौख रहा होगा। ठीक है ना, कुछ इसके एनसीईआरटी में जो है कुछ आंसर उठपटांग सा दे दिया है। तो आज हम उसी उठपटांग तुम्हारे क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। आजा तो। लेकिन मेरे भाई जो मैंने इतना सारा बात तुम्हारे लिए बोला ना, तुम्हारा टाइम लेकर प्लीज उसको फॉलो करना, नहीं तो इंटीग्रेशन को देखकर ऐसा आंसू आएगा यार। इसलिए नहीं चाहता हूं मैं कि तुम्हारा ऐसा आंसू आवे, क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है यार, बहुत ही आसान है। बस ढंग से पढ़ोगे तो मजा आएगी। ओके, चले हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर। आई होप मैंने जो तुम्हें बातें बताना चाहा तुम समझ गया होगा, उसको फॉलो करना। ठीक है ना, ढंग से पढ़ना, सीक्वेंस में पढ़ना। इन सभी वीडियो का लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, ओके चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना स्पेशल लेक्चर। किसके लिए, क्वेश्चन 11 के लिए। ये रहा क्वेश्चन 11। ठीक है ना, पूरा परेशान हो। ठीक है ना, पूरा सोच रहे हो क्या होगा नहीं इसका आंसर। भाई अगर तुम क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक को प्रैक्टिस कर ली हो अच्छी तरह से, और उसको ईमानदारी से तुम खुद बनाकर आए हो, ये नहीं कि मैंने बनाया है और तुम देखे हो सिर्फ, उसको प्रैक्टिस नहीं किए हो, तब हो सकता है तुम इस क्वेश्चन में ऐसा तुम्हारा फीलिंग हो सके कि क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है ना, ऐसा तुम्हारे साथ कुछ सिचुएशन हो रहा होगा अभी, तो तभी हो रहा होगा जब तुम क्वेश्चन 10 तक को खुद से नहीं बनाया होगा। तो जाकर उससे अच्छी तरह से बना ले, वीडियो कहीं पर रोक दे, फिर बनाना, तब तुमसे बन जाएगा। नहीं बना है, इतना कर लिए हो, तब मैं तुम्हारा इस क्वेश्चन 11 को बनाता हूं। आंसर देकर डरा गए हो, तुम्हारे एनसीईआरटी वाले चाचा जी आंसर नहीं दे रहे हैं आजा, मैं तुमको आज 2 मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन को बनाने का। एक नहीं मेरे भाई, 2 मेथड बनाऊंगा, बहुत ही आसान मेथड है। ओके आजा, इतना कंफ्यूज मत हो। देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, क्या है क्वेश्चन, x/√x+4 इंटीग्रेशन dx। ठीक है ना, क्वेश्चन शुरू हो चुका है। ढंग से तुम्हारा काम है देखना, अच्छे से देखो। ओके, हेडफोन पूरा टाइट कर लो, नजरें मेरे तरफ करो। अगर तुमसे कहीं पर नहीं बना है, कहीं फंस रहे हो, देखना तुम कहां पर फंस रहे हो। मैं तुम्हें 2 नियम से बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, जो तुम्हें अच्छा लगेगा अपना पास रख लेना। ओके आ जाओ, बताओ पहले कौन नियम से बना है। पहले बनाते हैं हम लोग अपना ही नियम से, जिस नियम से हम लोग बनाते हुए आ रहे हैं। क्या, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम लोग बनाएंगे।
तो उसके लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, रूट वालों के लिए क्या बताया था कि जब भी कोई चीज रूट में दिखे उस रूट वाले को सभी को क्या मान ले, उसके अंदर वाले को टी मान लिया कर, ये बताया था ना। उसी तरीके से बनाएंगे। आजा लिखेंगे यहाँ पे क्या, माना कि टी बराबर रूट के अंदर जितना चीज है ना सभी को टी मान ले, एक्स प्लस का 4। जब मान लिए हो तो डिफ्रेंशिएट भी कर दे। आजा कर दे डिफ्रेंशिएट, क्या होगा डी टी बाय डी एक्स, इस साइड भी डी बाई डी एक्स, और टी का मान रख दे यहाँ पर एक्स प्लस का 4। ओके, हालांकि तुम यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट करना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा कर दे, क्या दिक्कत है। डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पे करोगे तो x का 1 होगा और कांस्टेंट का 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, खत्म। ये dx को दे दे उस साइड में, यहाँ क्या आएगा तुम्हारा dt बराबर आ जाएगा मेरे भाई dx। चलो dt और dx तुम्हारा क्या हो गया, बराबर हो गया। हम चाहे तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट की जब बारी आएगी तो dt जगह हम लोग dx जगह हम लोग dt भी पुट कर सकते हैं। यहाँ तो तुम्हें कोई समस्या नहीं ना। मैंने क्या सिखाया है, हर रूट वाले के लिए क्वेश्चन 6 से लेकर 11 तक का एक ही कंसेप्ट है, क्या रूट के अंदर वाले जितना भी चीजें रहे सभी को मान ले टी। मैंने टी मान लिया, टी मानने के बाद मेरे भाई मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट में दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद तुम जानते हो कि हमें यहाँ पर dx का मान निकालना होता है। मैंने dx का मान निकाल लिया, क्या आया dt के बराबर ही आया है। अब बारी है किसकी, सर रिप्लेसमेंट की। आजा रिप्लेसमेंट करते हैं सही से, ध्यान से करना रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ध्यान से करना। अब बारी है रिप्लेसमेंट की, यानी कि प्रतिस्थापन की बारी है। तो ढंग से इंटीग्रेशन तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ देख x है, x को किससे बदलोगे, x को किससे बदलोगे। मैंने तुम्हें क्वेश्चन 7 कहाँ गया, अगर 7 यहां पर हो तो नहीं है, यहाँ पे 7 नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन 7 को तुमने अगर बनाया होगा तो तुम्हें मैंने वहां बताया था क्वेश्चन 7 मेरे भाई एक अलग पैटर्न से हट रहा है, और इस पैटर्न का उपयोग आगे भी तुम्हें बहुत सारा करने वाले हो। तो आज हम लोग वहीं पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, x को हम लोग नहीं बदल सकते हैं डायरेक्ट, तो क्या करेंगे यहां पर बताओ, टी का मान क्या माने हैं हम लोग, x प्लस का 4 यही माने है ना। तो क्या मैं यहां से x का मान निकाल सकता हूं, यस सर निकाल सकते हैं। चूंकि तो बताओ टी का टी रहेगा और ये 4 रहा प्लस में, साइड क्या चीज में आएगी माइनस में, तो बराबर क्या आएगा x। बताओ अब बताओ मैं यहां पर x जगह पर t-4 पुट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं ना। ये कभी कभी ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है ना। कहीं कहीं जिसका मान तुम डायरेक्ट यहाँ पुट नहीं कर सकते हो, तुमने जो टी माना उसके ऊपर अगर सेट नहीं करेगा, कुछ बच जाएगा, तब मेरे भाई इस तरह से यूज तुम करना, ऐसा तुम्हारा होगा। क्वेश्चन 12 में भी ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना। क्वेश्चन 7 में भी मैंने इसका इस्तेमाल किया था, यहाँ भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, तो मैं अभी एक्स जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, t-4, यहाँ लिख देता हूँ t-4, बस खत्म। नीचे बटा रूट तो रूट रहेगा ही रहेगा, और x प्लस 4 को मैंने क्या माना t, यहां पे क्या लिख दूंगा t, बस। अब ये dx और dt दोनों बराबर ही है, मैं यहां क्या लिख रहा हूं dt। क्यों सर, dx रहता तो क्या दिक्कत था, अरे भाई यहां dx रहता तो तुम x के रिस्पेक्ट में ही फंक्शन को डिफरेंशिएट मार सकते हो। यहाँ पे t आ गया है और यहाँ तुम dx लिख दोगे तो फंक्शन डिफरेंशिएट ही नहीं होगा, सॉरी क्या बोल रहा हूं, इंटीग्रेट ही नहीं होगा, ठीक है ना, फंक्शन इंटीग्रेट ही नहीं होगा। ओके, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों साथ साथ चलता है मेरा, इसे थोड़ा सा बोला जाता है। ओके, बताओ यहाँ मैंने रिप्लेस किया, तुम्हें कोई समस्या क्या, फिर से देख ले। मैंने क्या बताया तुम्हें, रूट वाले को डिफरेंशिएट करने के लिए, सॉरी इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होता है, रूट के अंदर जितने भी चीजें रहे सभी को टी मान लिया कर, ठीक है। यहाँ लविंग पेयर वाला कंसेप्ट छोड़ दे, भूल जा, उसे भी भूल जा। आई बात समझ में, मान लिया। अब टी मान लिए हो, उसको क्या कर दे, डिफरेंशिएट भी कर दे, और डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे भाई क्या करना, वहां पे dx का मान निकाल लेना, dx को अकेला कर देना। यह कंसेप्ट सिर्फ रूट वाले के लिए ही इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 6 से लेकर अगर तुम 10 तक को बनाए हो तो सभी में मैंने यही कंसेप्ट यूज किया था, यहां भी वही करोगे। dx मान निकाल लिया है, dx मान किसके बराबर आ गया है, dt के बराबर आ गया। ओके हो गया। जब ये कर लिए हो, अब बारी आती है रिप्लेसमेंट की, यानी कि परिवर्तन की, प्रतिस्थापन की। तो हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, अब टी के रूप में फंक्शन को बना रहे हैं, यानी क्वेश्चन को पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर x है, x का यहाँ कुछ बैठ ही नहीं रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर t के माने हैं हम लोग x प्लस 4, यहाँ से मैंने x का मान निकाल दिया t-4 पुट कर दिया, ताकि फंक्शन यानी मेरा क्वेश्चन जो है वो टी के रूप में कन्वर्ट हो जाए। ओके चलो, अब यहाँ रूट का रूट लगा दिया है, और x प्लस 4 को मैंने क्या माना है t, यहाँ t लगा दिया। अब यहाँ पर dx जगह मैं क्या पुट कर दिया, dt, क्योंकि दोनों बराबर ही है, और यहाँ पर dt इसलिए पुट किया था कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में, सॉरी इंटीग्रेट करने में कोई समस्या क्या हो नहीं हो। यहाँ तक तुम्हें मेरे भाई कोई समस्या नहीं ना, आगे बढ़ूं,
आजा बढ़ते हैं आगे। देख यहां से तुम्हें एक बात पता होगी अच्छी तरह से, 8 प्लस अगर 4 लिखा हुआ है बटे नीचे 5 लिखा हुआ है, ये भिन्न के जोड़ है, तो मैं क्या इसको ऐसे कर सकता हूँ 8/5 और 4/5 कर सकता हूँ ना? यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। इसको भिन्न के जोड़ करोगे उतना ही आएगा, लघुत्तम 5 जोड़ोगे 8+4 है ना? तो मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ ना? सेम उसी पैटर्न का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। कहाँ पे? यहाँ पे। क्या √t दोनों का है कि नहीं है? यस सर है, तो अलग अलग कर दे। यहाँ क्या हो जाएगा t/√t -4/√t इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगा दे यहाँ पे बाहर dt। समस्या नहीं ना? मैंने दोनों को अलग अलग किया, कर सकता हूँ ना? यस सर कर दिए, हो गया। अब जब अलग अलग कर दिए हो, यहाँ पे एक बात और ध्यान में रख, ये जो मेरे भाई t लिखा हुआ है, क्या मैं ये देखो यहाँ पे देख अगर 2 है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या मैं ये 2 को लिख सकता हूँ और √2 गुना √2 लिख सकता हूँ ना? क्योंकि इसको गुना करो कितना आंसर आएगी? 2 ही आएगी, रूट वाला खत्म हो जाता है, जानते हो ना? उसी तरह से मैं क्या यहाँ पर ये यहाँ जो t लिखा हुआ ऊपर में, क्या मैं इस t को लिख सकता हूँ √t और गुना √t बटे में क्या है √t, ताकि ये कट जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। कर सकता हूँ ना? इस t को मैं कर सकता हूँ ऐसा, क्या क्यों कर रहा हूँ? ताकि नीचे वाला एक कट जाए। ओके यस सर। माइनस ये 4 और ये मेरे भाई क्या ये जो नीचे क्या लिखा हुआ है t, क्या मैं इसको रूट के बदला क्या लिख सकता हूँ? पावर 1/2 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? तुम्हें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यस सर लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा दो। यहाँ तो तुम्हें कोई समस्या नहीं ना? मैं बड़े आराम से मेरे भाई बता रहा हूँ। क्वेश्चन 11 कुछ में दम नहीं है, बस तुम्हें इसमें क्या करना है? मजदूरी करना है, ठीक है ना? क्वेश्चन 11 में क्या है? क्वेश्चन 11 में कोई दम नहीं है, पता है तुम्हें क्या इसमें बस मजदूरी है। बस तुम्हें ढंग से करना है, क्या मजदूरी, बाकी कोई दम दशा क्या है क्वेश्चन 11 में नहीं है। क्वेश्चन 12 में भी यही है तुम्हारा, ठीक है? ये तुम्हारा क्वेश्चन 12 जो है, इसमें भी तुम्हारा क्या है? मजदूरी ही है, ठीक है ना? क्वेश्चन 13 कैसा है? क्वेश्चन 13 थोड़ा अलग टाइप का है, लविंग पेयर आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन 11 और 12 मजदूरी है सिर्फ। तो मैं मजदूरी कर रहा हूं, तुम भी ध्यान से देख। ओके यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना? आप बताएं यहां से, क्या मैं यहां पर ये एक √t उड़ा सकता हूं क्या? इसीलिए मैंने इस t को तोड़ दिया √2 में, ताकि मैं काट सकूं और एक ऊपर फंक्शन मेरा बच जाए, क्योंकि ऊपर बचेगा तो हमें इंटीग्रेशन करने में क्या होगी? आसानी होगी। ओके आगे चल। अब बताएं यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ क्या बचेगा मेरे भाई? √t -4, ये मैं इसको ऊपर लेकर जा रहा हूं, ऊपर। तो जानते हो ना, अगर पावर नीचे प्लस में हो और जाएगी ऊपर तो क्या हो जाएगी सर? माइनस में हो जाएगी। यस तो यहाँ क्या हो जाएगा 4t और -1/2 ब्रैकेट लगा दे dt। आई बात समझ में? तुम्हारा औकात में इंटीग्रेशन आया कि नहीं आया? यस सर आ गई। जब आ गई है यहां से तुम क्या करते हो सर? अंग्रेजों वाला नियम, फूट डालो और राज करो। जब जब इंटीग्रेशन बाहर रहे, दोनों को इंटीग्रेशन बांट देते हैं, ताकि लोड तुम्हारे खोपड़िया पर कम आवे। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर वो भी कर देते हैं, बांट दे यहां से। तो मैं इसको दे रहा हूं पहले इंटीग्रेशन, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या? रूट लगा हुआ है ना, t के पावर 1/2। यस सर यहां लिख देता हूं क्या? t के पावर 1/2 dt माइनस इंटीग्रेशन इसको दे दे। तो 4 को मैं पहले ही बाहर निकाल रहा हूं, क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है ना? इंटीग्रेशन दोनों को बांट रहा हूं, 4 को मैं पहले ही बाहर निकाल रहा हूं, तुम जानते हो नहीं बात? तो 4 बाहर निकल जाएगी, ये अंदर क्या बचेगा? t के पावर -1/2 dt ये बचेगा। बताओ तुम्हें यहाँ तो कोई समस्या आ रही है? तो देखो मैंने कुछ नहीं किया। ओके आई बात समझ में? हालांकि मैं दोबारा बता दूंगा तुम्हें बनाने के बाद, टेंशन नहीं ले। फिलहाल तुम्हें समझ में आई यहाँ तक? 4 को मैंने अलग क्या है? यस सर। अब तो बच्चा को आती है, तुम्हें आती है क्या? यस सर। तो पावर ग्रुप में जब कन्वर्ट हो गया है, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं मेरे भाई? पावर को जोड़ देते हैं और उसी से डिवाइड मार देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? t के पावर 1/2 तो है ही, इसमें एक जुड़ जाएगी और उसी से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड मार देंगे। ये तो तुम्हें आती है। यस सर। -4 के 4, यहाँ भी वही कहानी, t के पावर -1/2 पहले से था, एक जुटेगा, उसी से क्या होगा? डिवाइड भी होगा, प्लस का c, खत्म। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना? अब मजदूरी का ढंग से, तो यहां पर भिन्न जोड़ करो, क्या आएगी? t के पावर आएगी 3/2, नीचे भी क्या आएगी? 3/2। भिन्न जोड़ आती है ना? क्या बात करें सर, भिन्न जोड़ नहीं आएगी। t के पावर क्या तुम्हारा यहाँ पर आएगा? आधा में से घटेगा 1, क्या बचेगा सर? आधा बचेगा। यहाँ भी क्या बचेगा? आधा बचेगा, प्लस का c। हो गया? चलो यहां कर देते हैं। अब आजा, ये
तुम्हें पता है कि बराबर नीचे वाला पलटता है, ये 2 जाएगी ऊपर, 3 रह जाएगा नीचे ही। यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 टी के पावर 3/2। बताओ कोई समस्या नहीं ना, पलटने आती है ना? यस सर। अब लगाओ यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ वही कहानी पलटेगा, ये 2 जाएगी ऊपर, नीचे 1 रह जाएगी, ये जाएगी 2 ऊपर, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 4 दूना 8 टी के पावर, देख 1/2 है ना, तो क्या 1/2 को हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग अच्छे पड़ोसी है ना, सामान जो मांग कर लाते हैं उसको यूज करके वापस लौटा देते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर तुमने 1/2 किसको लिखा था, यानी जो लिखा था यहाँ पर सर रूट के बदला लिखे थे 1/2, तो क्या हम लोग यहाँ पर 1/2 के बदला रूट नहीं लिख सकते हैं? अच्छे पड़ोसी बनो, वापस कर दो। तुमने यहाँ जो रूट के बदला 1/2 लिखा था ना, अब 1/2 के बदला क्या लिख दो, रूट। तो यहाँ क्या हो जाएगा √t + c हो गया। अब यहाँ पे तुम्हें एक और काम करना पड़ेगा। सर क्या बहुत सारा काम करवा रहे हैं, करना तो पड़ेगा। मैंने क्या बोला, देखो मैंने क्या बोला, ये सवाल सिर्फ मजदूरी है। क्वेश्चन 11 और 12 में से तुम्हें डरना नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मजदूरी करना है। तो ढंग से तुम्हें मजदूरी करना है। ओके यस सर, आजा मजदूरी कर चुपचाप। बताओ अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, बैक सब्स्टिट्यूशन, मतलब टी का मान वापस से पुट करना पड़ेगा। तो तुम्हारा यहाँ 2/3 तो रहेगा ही रहेगा। टी का मान क्या माना था तुमने, कहाँ गया ये x + 4, यहाँ पुट कर दे, x + 4 पावर क्या हो जाएगा मेरे भाई 3/2 माइनस यहाँ 8, और टी का मान पुट कर दे, यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 4 + c हो गया। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर इतना तो मैंने भी ला दिया, लेकिन एनसीईआरटी वाला चाचा इतना आंसर दिए ही नहीं है। सर आंसर इतना आया ही नहीं सर, आपका सर गलती है। देख तुम्हारे में से बहुत सारे का आंसर यहाँ तक आ गया होगा, बहुत सारा नहीं आया होगा। बहुत सारे ने देख लिया ना कैसे मैंने बनाया। अब जिसका आंसर यहाँ तक आया है उसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, मैं तुमको तुम्हारे इस एनसीईआरटी वाला चाचा वाला जो आंसर है उसको ला दिखाता हूँ, आजा दिखाते हैं। ठीक है ना, हालांकि तुम एग्जाम में यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो तुम्हारा नंबर क्या होगा, नहीं कटेगा, टेंशन नहीं ले। फिलहाल तुम चाहते हो कि नहीं मेरे को आंसर चाहिए सर एनसीईआरटी वाला, तो आजा पुराते हैं, आजा कुछ काम करना पड़ेगा। ये देख 2/3 है तुम्हारा, रहने दो। ये क्या है मेरे भाई 3/2 है ना, मैं इसको तोड़ सकता हूँ क्या, देख यहाँ पर अगर a के पावर 5 लिखा हुआ है, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ a के पावर 4 या a के पावर 3 गुना a के पावर 2 लिख सकता हूँ ना। गुना में पावर क्या होती है, जुटती है, तो मैं इसे तोड़ कर लिख सकता हूँ। वैसे ही यहाँ पर मैं तोड़ूंगा, क्यों तोड़ूंगा अभी तुम्हें समझ में आ जाएगी। तुम पहले देख खाली तोड़ क्यों रहा हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा x + 4 के पावर मैं 1/2 कर रहा हूँ, बता 3/2 में से 1/2 निकाल लूंगा, क्या बचेगी सर 1 बचेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ x + 4 पावर 1 हो जाएगा, 1 नहीं लिखते हैं। इसका भिन्न जोड़ करोगे वापस से तुम्हारा पावर 3/2 ही आ जाएगा। ओके यस सर, माइनस यहाँ रहने दे, √x + 4 + c। समझ में आएगी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आगे बता। 2/3 अच्छा पड़ोसी बनो, 1/2 के बदला क्या लिख सकते हो तुम, सर रूट लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये √x + 4 ब्रैकेट ई साइड x + 4 ब्रैकेट माइनस ये 8 √x + 4। बता इन दोनों से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, मिल रहा है ना, निकाल सकता हूं ना। तुम्हारा चाचा जी में आंसर भी ये देख कॉमन लिया हुआ इन्होंने, इसलिए ये निकालना पड़ेगा कॉमन। इसीलिए मैंने √x + 4 कॉमन निकालने के लिए मैं तुम्हारे सवाल को तोड़ा, इस तरह से तोड़ा, ये 3/2 को मैंने तोड़ा। क्यों, मुझे कहां से आइडिया आई ऐसा करने का, तुम्हारे आंसर ने दिया मेरे को। सर एग्जाम में कैसे आइडिया आएगा सर कि मेरे को ये तोड़ना है ये, भाई तुम्हारा आंसर यहां तक भी तुमने कर दिया, तुम्हारा आंसर सही है। अभी तो हम लोग आंसर पुराने के लिए ऐसा कर रहे हैं, अगर क्या पता तुम्हें सवाल याद ही रह जाए कि इसको ऐसा करना पड़ता है। ठीक है ना, अच्छा मैथ लवर होगा तो ओके, तो ऐसा करना है। तो तुम्हें यह कंफ्यूज नहीं होना सर एग्जाम में कैसे आइडिया आएगा कि यहाँ तक तोड़ना है मुझे, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा आंसर यहाँ भी सही है। लेकिन अभी हम लोग जो कर रहे हैं, तुम्हारे चाचा जी जो बोले हैं उनको आंसर पुराने के लिए, आजा कॉमन निकालते हैं। तो इन्होंने यहां तक ऐसे नहीं छोड़ा है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है आप √x + 4 तो कॉमन निकालिए ही, साथ में 2/3 भी कॉमन निकालिए। आजा निकालते हैं यहां से, तो 2/3 भी कॉमन निकाल लेते हैं, साथ में √x + 4 भी कॉमन निकाल लेते हैं। चलो जी ओके, यहां से ये पूरा साफ, क्या बचेगा यहाँ पर x + 4। ओके, अब यहां पर बात रही कुछ बातें, नहीं समझ में आई क्या बात है। कॉमन के बारे में एक बात जानते हो ना, क्या सर,
देख मेरा 2 दोस्त या 2-3 दोस्त कहीं पे पिकनिक के लिए जा रहा है, तो ग्रुप में कुछ डिसाइड हुआ कि चलते हैं पिकनिक पे, लेकिन 2-2 हज़ार रुपया देना पड़ेगा सभी को। अब मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं क्या उस ग्रुप में शामिल हो सकता हूँ क्या? नहीं ना, नहीं हो सकता हूँ ना। अब अच्छा दोस्त रहेगा तो बोलेगा चल ठीक है फिर हम चला जा, ठीक है ना। लेकिन वो दोस्त भी पैसा कहाँ से लाएंगे यार? तो मेरे को पैसा देंगे तब क्या कर सकते हैं हम लोग? जा सकते हैं। सेम उसी कंसेप्ट का यूज यहाँ पर कर। और कॉमन के बारे में तुम क्या जानते हो कि जिसके पास रहेगा वही ने निकाल के देगा तुमको कॉमन। तो तुम्हारे पास यहाँ पे था ये, इसमें इस पहले वाले फंक्शन में 2/3 रूट अंडर x + 4 पूरा था, तो तुमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर यह बचा। अब इससे मांग रहे हो कॉमन, ए भाई ए √8 रूट अंडर x + 4 तुम ही कॉमन दे मेरे को। ये क्या कहेगा? ए भाई मेरे पास रूट अंडर x + 4 ही है, ये तुमने 2/3 कहाँ से ले आया? मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। हाँ, ऊपर से तुमने 2 कॉमन निकाले हो, मैं 8 में से तुम्हें दे दूंगा 2, तो मेरे पास 4 बचेगा। नीचे जो तुमने 3 लिखा है वो मेरे पास नहीं है। तो तुम कॉमन के बारे में क्या जानते हो? क्या जानते हो? जिसके पास नहीं होता है उसको हम लोग दे देते हैं और दे के कॉमन निकाल लेते हैं, यही ना। उसी तरह से यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऊपर से तुम यहाँ से तुमने कॉमन निकाला, तुम्हारा x + 4 बचा, यहाँ पर तुम्हारा रूट अंडर x + 4 ये था मेरे भाई, निकल गया। लेकिन इसके पास 2/3 नहीं है, इसके पास 8 है, और 8 तुम्हें 2/3 कॉमन नहीं दे सकता है, हाँ 2 दे सकता है। तो ऊपर से 2 निकालोगे तो 8 में कितना बचेगा? 4 बचेगा। नीचे तुमने 3 निकाला है, इसके पास 3 है ही नहीं, तो 3 तुमने भाग दिया है इसमें। तो भाग दिया है, इसके पास नहीं था लेकिन तुमने जबरदस्ती ले लिया है। तो तुम कॉमन में क्या जानते हो? अगर भाग दिए हो तो गुना भी करना पड़ेगा, है बात समझ में? मैंने ये क्यों किया मेरे भाई? तुम इस बात जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो। देख यहाँ पर 2/3 कॉमन निकाला, 8 के पास था, 8 के पास 2 निकाले, 4 बचा, और नीचे से 3 निकाले हैं, नीचे से 3 निकाले हैं, यहाँ से 3 निकाले हैं, तो यहाँ 3 था ही नहीं, हम लोग जबरदस्ती डाल देते 3। तो यहाँ 3 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला 3 बच गया, नीचे वाला 3 निकल गया, तो इसीलिए मैंने 3 यहाँ लिख दिया गुना में। आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी मैंने ये कैसे किया। ओके, कॉमन का कंसेप्ट है ये। आई बात समझ में? आई ना? यस सर। यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2/3 रूट अंडर x + 4, इसको सॉल्व कर दे, x + 4 ये -4 दिया 12 प्लस c लिखना मत भूलना, ठीक है ना। आगे तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये 2/3 रूट अंडर x + 4, अंदर क्या बचेगा? x का x, और ये 4 में से घटा 8 क्या बचेगा? 12 - 8 प्लस का c। लो खुश हो जाओ, तुम्हारे चाचा जी जो दिए आंसर वो आ गया, तुम्हारा आ गया ना। आई होप तुम्हें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। कुछ नहीं किया मैंने, बस यहाँ पर ये 3/2 को तोड़ दिया ताकि हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। ये रूट अंडर x + 4 हो गया। यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये 2/3 जो तुमने कॉमन निकाला है, इसके पास 2 था तो ये 2 दे दिया, यहाँ पर 4 बचा। 3 जो तुमने कॉमन निकाला है, इसके पास 3 नहीं था, तुमने भाग देकर निकाला है, तो तुम्हें 3 से गुना भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर। आई होप तुम्हें यह कोई समस्या इसमें नहीं आ रही होगी। तुम्हारे लिए फिर से देख मैंने क्या किया, इस टाइप क्वेश्चन दिया हुआ था रूट वाले के लिए मैंने तुम्हें एक नियम बताया है, जब जब कोई रूट वाला आवे पूरे रूट वाले अंदर को सभी को टी मान लिया। टी मानने के बाद मेरे भाई क्या कर दे? उसे डिफरेंशिएट कर दे। वही तुमने किया, और लास्ट में dx का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से dx का मान निकाल लिया हम लोग, क्या आया है? dt के बराबर आया है। अब बारी है रिप्लेसमेंट की। मैंने यहाँ क्या किया? रिप्लेस किया, लेकिन यहाँ पर x आ रहा था और x को हम लोग रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं t के रूप में, तो यहाँ से रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन अभी आगे आएगा, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। कर दिया, तो यहाँ से t बराबर क्या है? x + 4, यहाँ से t और 4 प्लस में 60 क्या चीज आ जाएगा? माइनस में, तो यहाँ से x का मान निकल गया। उस x का मान मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, और बाकी रूट अंडर x + 4 को मैंने माना है t, यहाँ पुट कर दिया, हो गया। इसको मैंने क्या किया? अलग अलग किया। क्या किया? अलग अलग किया। तुम ऐसा कर सकते हो, कर दिया अलग अलग। अलग अलग करने के बाद मेरे भाई इस t को मैंने तोड़ दिया ताकि मैं काट सकूँ रूट t को, तो कर दिया, एक कट गया, यहाँ का बचा रूट t, और नीचे था इसको मैंने कहाँ भेज दिया? ऊपर। ये तुम्हारा आ गया। अब यहाँ से तुम जानते हो दोनों को क्या करो? अंग्रेज वाला नियम, फूट डालो राज करो। दोनों को मैंने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तोड़ दिया अलग अलग। इसको अलग डिफरेंशिएट कर दिया, सॉरी इंटीग्रेट, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। ये तुम्हारा आंसर आ गया। यहाँ कर दिया बैक सब्स्टिट्यूट, तुम्हारा यहाँ तक क्या आ गया? आंसर। यहाँ तक छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें एनसीईआरटी आंसर चाहिए ही चाहिए तो इतना काम करना पड़ेगा। ये भी कोई बड़ा चीज नहीं था, मैंने बस ये 3/2 को तोड़ दिया। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर मैं रूट मांग रहा है ये वाला, तो मैंने एक निकाल दिया उससे, ये वाला निकालने के बाद मैंने क्या किया? कॉमन निकाला। बस कॉमन निकालने के बाद ये पूरा पार्ट कॉमन निकल गया। यहाँ ये बच्चा लिखा गया, यहाँ पे रूट अंडर x + 4 वो भी निकल गया। यहाँ 8 है, 8 में से तुम जबरदस्ती बोल रहे हो भाई 8, चल तुम 2/3 कॉमन दे मेरे को। वो बोलता है मेरे पास है ही नहीं, मैं कहाँ से दूंगा?
हाँ, ऊपर से तुम 2 निकाले हो तो मैं तुम्हें 2 दे दूंगा, 2 दे दिया। तुमने नीचे से जो मेरा 3 निकाला है, मेरे पास 3 नहीं है, तो 3 मेरे को दे दो तुम। मैंने इसे 3 दिया, नीचे भाग मारा तो डिवाइड गुना भी करना पड़ेगा, तो भाग वाला तुम निकाल लिए हो तो यहाँ बच जाएगा ये, ठीक है ना। यहाँ से तुम क्या किए हो, इसमें भाग मारे हो 3 से ऊपर नीचा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये तुम्हारा था पहला मेथड। अब चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से बनाते हैं। किसे? सेकेंड मेथड, ठीक है ना। आ जा, क्वेश्चन कितना है मेरा, ये रहा, इंटीग्रेशन x बटे रूट अंडर x प्लस का 4 dx, ठीक है ना। डरना नहीं है मेरे भाई, इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ क्या है, मजदूरी है। अभी जो हम लोगों ने किया था ना, ये सभी क्या था, मजदूरी ही है। तो फिर से तैयार हो जाओ मजदूरी करने के लिए। मजदूरी कर तगड़ा बनाने के लिए तुम्हें बहुत सारा सवालों क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, 10 बार 20 बार किया कर प्रैक्टिस, सवालों को बनाया कर मेरे भाई, तब जाकर तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड होगा। और कंसेप्ट अगर किसी चैप्टर का बिल्ड हो गया ना, वो चैप्टर में तुम मचा दोगे। लेकिन वो ऐसा नहीं होगा, हाथ पीछे पकड़ के रखोगे नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा, इसको काम पे लगा। ओके, तो मेहनत क्या कर, सवालों को देख कर डरना नहीं है तुम्हें। आधा करते हैं इस पे मेहनत, ठीक है। ये रहा सवाल तुम्हारा। इसको बनाने के लिए सेकेंड मेथड से सिंपल सी एक बात का ध्यान रख, तुम्हें यहाँ पे तुम्हें लविंग पेयर का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? लविंग पेयर। तो बताओ यहाँ पे, बताओ इस x जो लिखा हुआ है, क्या मैं x को इस रूप में लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? ऐसे रे, 4 - 4। देखो भाई, x + 4 आ गया क्या? तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना मन से 4 जोड़ दिया, अपना मन से 4 घटा दिया। ये आंशिक भिन्न मेथड अभी आएगी, फ्रैक्शनल मेथड। अभी तुम्हारा 7.3 के बाद जो चैप्टर आएगी ना, 7.2 के बाद, उसमें इसका तुम बहुत सारा यूज करने वाले हो। ऐसे अपना मन से सोचोगे क्या जोड़ें क्या घटाएं, तो ऐसा कुछ होगा। तो अभी उसका क्या हुआ है, एक तुमको झलक देखने को मिल गया है, तो ऐसा कर सकते हो ना, कोई हार्ड नहीं है, यह करते करते तुम्हें आ जाएगी। ओके, मैंने क्या किया, नीचे वाला जैसा लाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 जोड़ दिया, 4 घटा दिया, अपना मन से काटोगे तो 0 ही आ जाएगा ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये सर कर सकते हो ना, यस। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, सपने तुम्हें नहीं आएंगे, इसके प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हें आइडिया आएगी कि अच्छा ऐसा करते हैं। जैसा देख, अभी हमने आज यहाँ पर बनाया ऐसा करके, अब तुम्हारे दिमाग में ये बात घूमती रहना चाहिए, अच्छा डिफरेंशिएशन बनाने का एक ये भी तरीका होता है। जब भी तुम्हारे सामने कोई सवाल आवे तो प्रतिस्थापन नियम तुम्हारा अगर फेल हो जाता है, तुम यहाँ पर ऐसा भी कुछ ट्राई कर सकते हो। तो ऐसा ही तुम्हें करना पड़ेगा, और ऐसा सब कुछ प्रैक्टिस करने से आएगा। तो प्रैक्टिस किया कर मेरे छोटे भाई। ओके, बात समझ में यहाँ पर मैंने कैसे किया, आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब समझ में आ गई है तो मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ, यहाँ से क्या कर रहा हूँ, अलग अलग। फिर वही वाला नियम, क्या सर, 2/4 प्लस यहाँ 8 लिखा हुआ है, क्या मैं ये 4 दोनों को बांट सकता हूँ? क्या 2/4 प्लस 8/4, क्योंकि भिन्न की जोड़ निकालोगे तो उतना ही आ जाएगा, इसीलिए मैं इसको उसी तरह से यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, इसको बांट रहा हूँ। क्या, इंटीग्रेशन x + 4 को एक साथ लिख लिया, और रूट अंडर x + 4 इसको दे दिया, माइनस ये 4/रूट अंडर x + 4 इसको दे दिया। कर सकता हूँ ना ऐसा? यस सर, कर सकते हैं। इनका जोड़ निकालोगे उतना ही आ जाएगा। आई वो समझ में, यहाँ तक आई ना? अभी देखता जा सिर्फ कैसे कर रहे हैं, बाकी अभी समझ में आएगी आगे। हो गया? अब यहाँ से बताओ, फिर से मैं वही करूंगा। इसको कटाने के लिए नीचे वाले को, क्या मैं इसे रूट में 2 बार लिख सकता हूँ? क्या, अरे भाई अभी मैंने किया था ना, यहाँ पर t को कटाने के लिए √t नीचे लिखा हुआ था, मैंने इसे क्या चीज में लिख दिया था, √t × √t लिख दिया था। नीचे √t था, एक √t कट गया था, क्यों, इसको 2 बार लिख दिया था इसीलिए रूट में। उसी तरह से क्या मैं यहाँ पर x + 4 को रूट में लिख सकता हूँ? क्या आधा के नीचे वाला कट जाए, इस तरह से इंटीग्रेशन x + 4 और गुना रूट अंडर x + 4, नीचे एक ऑलरेडी पहले से है ही, तो नीचे वाले कटाने के लिए मैंने ऊपर वाले को रूट में तोड़ दिया, इसको गुना करोगे तो उतना ही आ जाएगा। ओके, यस सर। इसको मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, ऊपर, अभी छोड़ दे, अभी पूरा मत लिख जा, -4 रहने दो, 4 बटे, फिर से वही कहानी, x + 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट के बदला, सर उसके ऊपर आप 1/2 लिख सकते हैं, बस यहाँ पे dx। ओके, यस सर। यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 उड़ा, ठीक है ना। ये सब तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, मैं कैसा कैसा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, सवालों को देख ध्यान से, प्रैक्टिस कर, दोस्ती कर इंटीग्रेशन से, तब तुम्हें आइडिया आएगी कैसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। एक नज़र से देखोगे, सोचोगे समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा, मेहनत करोगे तब जाकर समझ में आएगी। ओके, तो मैं बना रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ रही है ना, तो यही बड़ी बात है, ठीक है। चलो यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा,
शब्द कट गया, ऊपर क्या बचेगा, रूट अंडर एक्स प्लस का 4 माइनस, यहाँ पर मेरे भाई इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा 4, इसको लेके चलो ऊपर, पावर प्लस में ऊपर क्या चीज हो जाएगी माइनस में, तो एक्स प्लस का 4 माइनस 1/2 dx, है ना, है ना, यस सर। देखिए अभी मैं यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा सा मैं बोलता हूँ क्या, ये सभी सवाल जो है कोई हार्ड नहीं है, बस तुम्हें ढंग से बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब तुम्हें क्या होगी समझ में आएगी। इसलिए मैं तुम्हें बार बार वजन डाल रहा हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये सभी जो बिल्डिंग है कंसेप्ट का तुम्हें बनाते बनाते आ जाएगी आगे, हो गया। अब यहाँ से वही नियम लगाओगे, क्या सर, अरे भाई वही वाला, हमें अंग्रेजों वाला, फूट डालो राज करो, अलग अलग कर रहा हूँ, तो क्या होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन इसको दे दे पहले, रूट अंडर, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 4 को लिख सकता हूँ 1/2, रूट के बदला इसको dx दे दे, माइनस मैं 4 को पहले ही बाहर निकाल दूंगा क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर, अंदर क्या होगा x प्लस 4 के पावर माइनस 1/2 dx हो गया। अब समझ में, अब यहाँ से इसको कर दे, इसको कर दे, आराम से हो जाएगी। और तुम्हें तगड़ा करने आती है क्या सर, आती है तुम्हें तगड़ा करने, क्या सर, x प्लस 4 का 4 रहेगा ही रहेगा, और पावर 1 जोड़ते हैं तो यहाँ जोड़ो कितना आ जाएगी, पावर जोड़ोगे तो मैं डाटे कर रहा हूँ 3/2, उसी से डिवाइड ही मार दोगे, यस, माइनस यहाँ 4, यहाँ भी वही करोगे, x प्लस कितना 4, यहाँ पावर 1 जोड़ोगे तो हाफ में 1 जोड़ोगे कितना बचेगी हाफ, और उसी से डिवाइड ही मार दोगे, प्लस का c हो गया। आधा इसको करते हैं कहाँ पर, नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। यह तुम्हारा उतना उतना रहेगा, नीचे पलटोगे 2 ऊपर 3 नीचे, यहाँ क्या होगी 2/3 x प्लस 4 पावर 3/2 माइनस, यहाँ मेरे भाई पलटोगे 4 दूना 8, और ये मैं हाफ को लिख सकता हूँ रूट, यस सर, तो लिख दो यहाँ पर x प्लस का 4 प्लस का c, बताओ आया कि नहीं आया आंसर, यहाँ भी तो वही आया था, यहाँ पे देखना, यहाँ 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 नहीं, यहाँ यहाँ वही तो आया था, इसके आगे पुराना है फिर से ही काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये वाला यहाँ तुम्हारा आ गया है, पुराना है आंसर तो फिर से वही करना पड़ेगा। आज मैं इसको फिर से बार करता हूँ ताकि वहां समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ समझ में आ जाए। क्या करते हैं पुराने के लिए आंसर, 2/3 x प्लस का 4, इसको लिख रहा हूँ 1/2 ताकि रूट में आ जाइए, और यहाँ 1 बचेगी x प्लस का 4, क्योंकि 3/2 से 1/2 निकाल लोगे तो 1 ही बचेगा ना भाई, हो गया। माइनस यहाँ पर 8 रूट अंडर x प्लस का 4 प्लस का c, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 2/3, इसको डाल दो रूट में, रूट अंडर x प्लस का 4 इंटू एक्स प्लस का 4, यहाँ माइनस 8, ये मैं कर रहा हूँ तुम्हारे एनसीईआरटी वाले आंसर पुराने के लिए, ठीक है ना। यहाँ से मेरे भाई मैं ये पूरा चीज क्या कर रहा हूँ कॉमन निकाल रहा हूँ, क्योंकि आंसर में तुम्हारा यही है ना, इसीलिए ये निकाले पूरा 2/3 रूट अंडर x प्लस 4 मैंने क्या निकाल लिया कॉमन, जब ये निकल गया पूरा यहाँ क्या बचेगा x प्लस का 4, इसका औकात नहीं है, इसका औकात है कि रूट अंडर x प्लस 4 तुम ले ले मेरे से, और ऊपर से तुम क्या निकाले हो, क्या निकाले हो 4, 8 में से निकालोगे 2 सर 4 बचेगी, इसके पास 3 निकाले हो नीचे से, लेकिन इसके पास नीचे से 3 था ही नहीं, लेकिन तुमने निकाला जबरदस्ती, तो नीचे से निकाले हो 3 तो ऊपर गुना करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इसको दोबारा गुना करोगे तो आंसर उतना ही आ जाएगा, इसीलिए आई बात समझे, प्लस का c, यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा 2/3 रूट अंडर x प्लस का 4, अंडर क्या बचेगा मेरे भाई x प्लस 4 माइनस 4 12 प्लस का c, यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा 2/3 रूट अंडर x प्लस का 4 इंटू एक्स प्लस घट के कितना बचेगा ये आंसर, ओके। तुम्हें यहाँ कोई समस्या नहीं आ रही है, मैं 3 से गुना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तुम 3 नीचे से कॉमन निकाले हो, भाग से निकाले हो, नीचे इसके पास था ही नहीं 3, तुमने भाग दिया है तो गुना करना पड़ेगा, ओके ओके, यस सर। फिर से तुम्हारे लिए इस क्वेश्चन में क्या दम था मेरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर अपने मन से 4 जोड़ा और घटाया ताकि इस नीचे वाले रूप में आ जाए। ये तुम्हें अभी बहुत सा सवाल मिलेगा ऐसा, टेंशन नहीं ले, फिलहाल सीख ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ऐसा मैंने किया, दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने, x प्लस 4 इसके जैसा मिल रहा था इसलिए मैंने इसको अलग अलग कर दिया, अब अलग अलग करने के बाद ये कट गया, ये अलग अलग किए हो, उसके बाद क्या किए हो डिफ्रेंशिएट किए हो, आंसर तुम्हारा आ गया। दोनों में कोई नियम दिक्कत नहीं है ना, ये तुम्हारे पास 2 नियम था इन सवाल 11 को बनाने का, आई होप तुम्हें दोनों नियम समझ में आ गया होगा। इसमें से तुम्हें जो अच्छा लगती है उससे सवाल को बना लेना, या दोनों सीख लेना, एग्जाम में क्या पता कौन याद रहे न रहे।
ठीक है ना। आई होप मेरे भाई तुम्हें क्वेश्चन 11 में कोई दिक्कत नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, मजदूरी था और कुछ क्या था, नहीं था। इस क्वेश्चन में तुम्हारा सिर्फ 11 ही सॉल्व करूंगा और आगे तुम 12 को इसी कंसेप्ट का यूज करके बनाना। नहीं बनेगा तो आना, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उनसे पहले इन सभी बातों को ध्यान से अच्छा देख लेना, अपना डिफरेंशिएशन पता कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है ना। बाकी वीडियो यहाँ तक देख लिए हो, लाइक कमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट काम सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि तुम्हें इसी तरह से किसी भी टॉपिक में घंटा फर्क नहीं पड़े। ओके, चलो हम तुमसे कहाँ पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई दिक्कतें आती है नीचे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।